अध्याय 3 सरल रेखा में गति 9वां वीडियो। ठीक है, ये लास्ट वीडियो इसका। ये सवाल करवा रहा न्यूमेरिकल। ठीक है, सवाल न्यूमेरिकल पहले बता दूँ, ये सवाल या न्यूमेरिकल जो है वो उसको करने में मजा आएगा जिन्हें पूरा अध्याय याद कर रखा है, पूरा अध्याय उसको मालूम है, पूरा अध्याय उनने तैयार कर रखा है। ठीक है, तो मजा आएगा, नहीं तो बनना नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ में बता दूँ, मेन एग्ज़ाम के अंदर 70 में से 7 नंबर के कम से कम, मतलब 10% सवाल आते ही है। कभी कभी अथवा में आया था तो बच जाते, लेकिन 7 नंबर के तो ये मान के चलो कि 7 नंबर है, 10% तो सवाल आते ही आते। ठीक है, और सवाल में हर कोई हिम्मत नहीं धर पाता है, लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि यार आप सब बच्चे पूरी कोशिश करने के सवाल कर सको, पूरी कोशिश करना। ठीक है क्योंकि आपको बता दूँ कि जब आप कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हो ना, जैसे नीट डॉक्टर के लिए होती है बायो वाले, ठीक है, फिर IIT, ठीक है, तो वहाँ पर शुरुआत इनसे होती है, शुरुआत सवालों से होती है। वो उनको गति की तीनों समीकरण स्थापना करो, उससे मतलब नहीं, वो तो बस सूत्र बनाते हैं और सवाल करते हैं। सवाल से ही आगे उनका मतलब शुरुआत ही वहीं से होती है, इस चैप्टर की शुरुआत ही सवाल से होती है। ठीक है, तो आगे कॉम्पिटिटिव के लिए शुरुआत यहीं से होती है। मैं नहीं कहता हूँ ये आता है, लेकिन शुरुआत बोले यहीं से होती है, तो इसके लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, चलो, तो कोशिश सब करेंगे, जितने ज़्यादा बच्चे कर सकते हैं करना कोशिश। ठीक है, और दूसरी चीज़ के पहले पूरा चैप्टर करना, उसके पहले मत कोशिश करना, नहीं तो आपको नफरत हो जाएगी सवालों से। ठीक है, चलो, दूसरी चीज़ मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसमें कुछ सूत्र लगेंगे जो है सब उस अध्याय की जो अपन ने पढ़ चुके हैं उसमें से ही बनाए अपन ने, तो वो मैं आपको ये सवाल एक पन्ने पे पहुँचा दूँगा, आप समझना और उस पन्ने पे से देख देख के करना। सवाल पूछूंगा और हल मतलब आंसर पूछूंगा, उसका दिक्कत आए तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेके देखना। ठीक है, और सूत्र भी पूछूंगा। ठीक है, कि सूत्र कौन कौन से लगेंगे, कुछ में लिख दिया मैंने, गति के तीनों समीकरण लगेंगे। V = U + 80, ये अपन ने पढ़ा है। S = UT + 1/2AT², V² = U² + 2S। U क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग, मात्रक मीटर पर सेकंड, मात्रक भी होना चाहिए। V अंतिम वेग मीटर पर सेकंड, मात्रक के वेग का। A त्वरण मीटर पर सेकंड², मात्रक। T समय सेकंड है, मात्रक। S चली गई दूरी, मात्रक मीटर। हाँ, ये विशेष है। ठीक है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था से चलती है, विरामावस्था चलती है मतलब अगर कोई रुकी हुई है और चलना शुरू कर रही है, तो समझ जाओ उसका प्रारंभिक वेग 0 है। ऐसे लिखा हुआ है कि विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, समझ जाओ उसका प्रारंभिक वेग 0। प्रारंभिक मतलब आपने देखा तब उसको बोले रुकी हुई थी, तब चलना शुरू करी। यदि कोई वस्तु ब्रेक लगाने पर रुक जाती है, जाके कहीं रुक गई, तो समझ जाओ उसका अंतिम वेग 0। जाके वो रुक गई मतलब अंतिम वेग 0। तो ये डायरेक्ट बोलेंगे नहीं, वो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। रुक गई मतलब वे अंतिम वेग 0, शुरू में रुकी हुई है विराम अवस्था में, तो प्रारंभिक वेग 0। ठीक, मात्रक आपको ध्यान रखना पड़ेंगे इनके। ठीक है, हाँ देखो, ये V ये अंतिम वेग है, ये अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय में संबंध बताती है समीकरण। इसमें मतलब चली गई दूरी नहीं है पहले वाले में, इसमें चली गई दूरी है, प्रारंभिक वेग है, समय है, त्वरण है, मतलब अंतिम वेग नहीं है इसमें। देखो इसमें कौन नहीं है, समय नहीं है इसमें। मतलब ये कुल मिला के एक ने एक चीज़ कम ज़्यादा है और तीनों से बहुत सारी चीज़ निकल जाती है। ठीक है, मतलब सब चीज़ निकल जाती है, ये सब चीज़ निकल जाती है। अगर 1-2-3 चीज़ दे रखी एक आध निकालना हो तो निकाल सकते। ठीक है, चलो अब समझते हैं इसको बेटा। ठीक है, सवाल जितने ज़्यादा कोशिश करते थे सवाल करना, लेकिन पहले चैप्टर पूरा याद करना, उसके बाद चैप्टर को हल करना, उसके बाद पढ़ो बेटा। इसको क्या दे रखा है, एक पिंड, इमेज करो एक पिंड। ठीक है, पिंड या वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है। मतलब अपन ने देखा था उसको 4 मीटर पर सेकंड वेग से गतिशील है, 4 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है। इसका त्वरण ए होता है, बेटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा होगा तो ही त्वरण होता है। ध्यान रखो, वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण होता है। त्वरण देखा ए, 5 सेकंड पश्चात उसका वेग तथा चली गई दूरी 5 सेकंड, T बराबर देखा 5 सेकंड, तो उसके बाद उसका वेग। अब देखना, अगर वो बोल रहा है कि पिंड 4 मीटर पर सेकंड वेग से गतिशील है, मतलब शुरू में इतने वेग से गतिशील है, तो शुरू वाला वेग लिखा नहीं है, लेकिन हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रारंभिक वेग दे रखा है। प्रारंभिक वेग दे रखा है, ये उसका त्वरण ये है। त्वरण मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है वेग। ये धन में आया है, वो बताऊँगा धन में ऋण में क्या होता है, मतलब वेग बढ़ रहा है। तो 5 सेकंड पश्चात जब आपने देखा तब 4 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, 5 सेकंड पश्चात उसका वेग तथा चली गई दूरी, मतलब 5 सेकंड में उसका वेग क्या हो जाएगा और उसके बाद कितनी दूर पहुंच जाएगा। देखो यहीं बैठे बैठे केवल त्वरण मालूम पड़ना चाहिए और शुरू में वेग कितना है वो मालूम पड़ना चाहिए। यहीं बैठे बैठे बता देंगे कि भैया यार कि वो कितनी देर में कहाँ पहुँचेगा और लास्ट में किस वेग से पहुँचेगा। ठीक है, चलो ये सब ये रॉकेट पहुँचाते हैं ऊपर, कोई एरोप्लेन जाते हैं, मतलब उनके बहुत सारा कैलकुलेशन होता है इससे। ठीक है, चलो पहले तो अपन शॉर्टकट में ही कैलकुलेशन देखते हैं।
चलो, एक पिंड 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। तो देखो, सवाल करने का सबसे बड़ा सिद्धांत बता दूं क्या चलता है। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लो, जो दिया है सब लिख लो। ठीक, एक पिंड 4 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील, मतलब प्रारंभिक वेग दे रखा है, ठीक है, अंतिम वेग की जिक्र है, मतलब आगे जाके क्या हुआ वो जिक्र है, इसका मतलब शुरू वाला वेग 4 है। तो यहाँ लिखेंगे प्रारंभिक वेग u बराबर 4 मीटर पर सेकंड, ठीक, के वेग से गतिशील है। इसका त्वरण ये लिखना पड़ेगा, और त्वरण a होता है 2 मीटर पर सेकंड। इसका त्वरण मालूम भी होना चाहिए, त्वरण ऐसे लिखते हैं। तो 5 सेकंड पश्चात, मतलब समय दे रखा है t बराबर 5 सेकंड के पश्चात वेग तथा चली गई दूरी, वेग मतलब अंतिम वेग v निकालना है, और चली गई दूरी s निकालना है। ठीक, अब दोनों एक साथ नहीं लिख लेंगे, एक एक करके लिख लेंगे। अब देखो इधर अपने पास क्या है, u दे रखा है, a दे रखा है, t दे रखा है, v और s निकालना है। तो कोई ऐसी समीकरण है जो u, a और t और v में संबंध बताती हो, पहले ये कर लो। ठीक, तो ऐसी कोई संबंध जो v, t, a और u में संबंध बताती हो, तो देखो v, u, a और t में संबंध, बढ़िया है। और कोई सी बता रही क्या? बिल्कुल बता रही है, ठीक है, ये भी बता रही, लेकिन इसमें एस है, एस ये भी बता रही, लेकिन एस देखो दोनों में, और एस अभी अपने पास है नहीं। तो सबसे पहली समीकरण बढ़िया है, गति की प्रथम समीकरण से क्या सूत्र है, v बराबर u प्लस ए टी। इससे आप निकाल सकते हो अंतिम वेग। देखो v बराबर u की जगह 4, मात्रक यहाँ नहीं लिखेंगे, बट a की जगह 2, कोष्टक लगा दिया कि गुणे में ही है, t की जगह 5, ठीक, कोष्टक लगा दिया, 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, इतना लिखा होगा गलत हो जाएगा, मतलब गलत नहीं, मतलब पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। आपको अंतिम वेग निकालना, वेग का मात्रक याद करो, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन यहाँ पे बता दिया मैं मीटर पर सेकंड, ठीक, ये मीटर पर सेकंड, ये तो वेग आया अंतिम वेग। अब चली गई दूरी निकालना है। तो देखो दूरी के लिए अपने पास 2 सूत्र है, इसमें भी दूरी का जिक्र है और इसमें भी दूरी का जिक्र है। आप दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हो, इससे निकालोगे तो भी वही उत्तर आएगा, इससे निकालोगे तो भी वही उत्तर आएगा, ठीक है। तो इससे निकाल सकते हो, इससे निकाल सकते हो, अपन इससे निकाल रहे हैं, क्यों? क्योंकि अपने पास जो दे रखा है यू ए टी इसमें है, यू ए टी इसमें है, ये निकाल लो। अरे ये तो v का भी जिक्र है, v तो आप निकाला, आगे निकाल सकते हो, v अपने पास आ चुका है, लेकिन अपन क्यों ना इसका ही सहारा ले, द्वितीय समीकरण से। द्वितीय समीकरण से क्या है? द्वितीय समीकरण एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस निकालना, चली गई दूरी, u 4, t 5 प्लस 1/2 a t का वर्ग, a क्या है 2, t कितना है 5, 5 चौके 20। अब इसको काट सकते हो, बिल्कुल काट सकते हो, 5 25, अरे 5 गुणित 5, 5 25, ठीक। चलो एस बराबर 20 और 25 45, दूरी का मात्रक, अरे चली गई दूरी का मात्रक मीटर, ठीक, मीटर। लास्ट में उत्तर लिखना, अंतिम वेग v बराबर 14 मीटर पर सेकंड और एस बराबर 45 मीटर, ठीक। मतलब इस प्रकार की वस्तु 45 मिनट के अंदर इसका इतना वेग हो जाएगा, 14 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर चल रही थी। चलो अगला पढ़ो, ये बहुत छोटा सा सवाल है बेटा। एक रेसिंग कार एक समान त्वरण 5 मीटर पर सेकंड, मतलब वेग लगातार बढ़ता है उसका 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। देखो विराम अवस्था चलना प्रारंभ करती है, होकर 20 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगी, समझना क्या कह दे रखा है, ठीक है। एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण ए बराबर 5 मीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया। विरामावस्था से प्रारंभ होती है, चूँकि विरामावस्था से प्रारंभ होती है, ये प्रारंभ लिखा है, होती है, अतः प्रारंभिक वेग u बराबर 0, विरामावस्था से प्रारंभ मतलब प्रारंभिक वेग 0
होकर, ये 1 से लिखा बेटा, ये इसको देखते हुए 20 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगी। समय दे रखा है t बराबर 20 सेकंड। अब आगे बढ़ते हैं, कितनी दूरी तय करेगी, दूरी निकालना है s, ठीक है। अब देखो इधर a दे रखा है, u दे रखा है, t दे रखा है, s निकालना है। a u t और s, a u t में संबंध s है, इसमें है ही नहीं, ये दो ही है, लेकिन इसमें t नहीं है, इसमें ही t है। तो देखो द्वितीय समीकरण से, द्वितीय समीकरण गति की, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, एस यू 0 टी कहाँ टी 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 20 सेकंड प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, ए क्या है 5, टी कितना है 20। चल एस बराबर, ये तो पूरा जीरो, जीरो का जब किसी से गुणा करते हो तो पूरा जीरो हो जाता, ये पूरा जीरो, ठीक है। जीरो गुणा करते हो तो जीरो, 1/2 इस बार ये कट नहीं रहा है, कोई बात नहीं। 5, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 20 × 20, वर्ग ने 2 बार लिख दिया यार बेटा। अब काट सकता हूँ एक को, ये 10 हो गया। चलो कितना आएगा, गुणा कर लेते हैं। तो ये तो 200, 200 में 5 का गुणा करा तो 1000, 1000 मीटर। क्या बात कर दी, मीटर, क्योंकि दूरी का मात्रक मीटर है। तो ये हो जाएगा 200, 200 में 5 का गुणा, 5 दूनी 10, बिल्कुल सही, ठीक है। अब देखो इधर एज बराबर 100 प्लस ये तो 1000 हो जाएगा। अब जीरो में 1000 जोड़ोगे तो जीरो आएगा, जोड़ने पर तो वही संख्या आती, ठीक। चलो हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लो इसका बेटा, अगले करवाते सवाल। चलो बेटा क्या लिखा, एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, विरामावस्था चलना प्रारंभ करती है, मतलब u बराबर 0 हो गया, बहुत बढ़िया। 10 सेकंड में t बराबर 10 सेकंड, ठीक। 10 सेकंड में उसका वेग इतना हो जाता है, मतलब शुरू का वेग अगर 0 है तो ये अंतिम वेग होगा, ठीक। वेग कितना हो जाता है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब इसका मतलब बताता हूँ, त्वरण ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है, और 10 सेकंड में चली गई दूरी, पहले भी 10 सेकंड है, हाँ बिल्कुल, t बराबर 10 सेकंड में एस ज्ञात करना है, ठीक है। चलो अब इसमें समझना बेटा, त्वरण भी ज्ञात करना और चली गई दूरी भी ज्ञात करना, लेकिन गड़बड़ इसमें ये वाली चीज़ है, क्योंकि इस बार चाल जो दे रखी, चाल मतलब सॉरी वेग जो दे रखा है वो दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा। और सुनो, जैसे ये समय दे रखा है सेकंड में दे रखा है, समय सेकंड में दे रखा है, तो सेकंड ऐसा ही मात्रक है, किलोमीटर प्रति घंटा ऐसा ही मात्रक नहीं है। तो आप जो कैलकुलेशन करते हो तो सभी मात्रक एक रूप में होना चाहिए, अगर एसआई में तो एसआई में, सीजीएस में तो सीजीएस में, सभी मात्रक एक ही रूप में होना चाहिए। तो चूंकि ये एसआई मात्रक सेकंड और ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है ना, ये एसआई मात्रक नहीं है, ना सीजीएस भी नहीं है, अलग मात्रा है, ठीक है। अपना दैनिक जीवन में यूज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसको पहले कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना जब कुछ भी दिया हो तो जब मात्रक का जिक्र हो कि मात्रक अलग जा रहा हो तो पहले उसको कन्वर्ट कर दे। देखो कैसे कन्वर्ट कर देंगे, v बराबर 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसा ही लिखा है ना, अरे किलोमीटर प्रति घंटा मतलब ऐसा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में लाना है, अरे 4 मीटर पर सेकंड में बेटा एसआई में। तो लाने के लिए देखो क्या करेंगे, 108, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, याद करो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, लिख दूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये 1000 लिख दिया इसकी जगह मीटर, 1 किलोमीटर की जगह 1000 मीटर। 1 घंटे को अपने को सेकंड में बदलना है, क्योंकि अपने मात्रक 6 मीटर पर सेकंड में, तो 1 घंटे को सेकंड में, तो 1 हावर 1 घंटा बराबर 1 घंटे में 60 मिनट और हर 1 मिनट में 60 सेकंड। तो जब भी 1 घंटे को सेकंड में बदलना हो तो कितना का 60 × 60 लिखो, तो ये सेकंड हो गया, नीचे इसलिए नीचे लिख दिया। चलो काटा पिटी बचा दो, अगर हो रही है तो, बिल्कुल हो रही है, ठीक। 6 से कटेगा क्या, 6 कम 6 बचेगा 4, 6 दिन 12, 6 18, 6 24, 26 30, 26 36, 6 7 42, 6 8 48, बहुत बढ़िया। और कटेगा 6 3 18, बहुत बढ़िया। तो इसका गुणा करोगे तो 30 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग आ गया 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब सब चीज़ निकाल सकते हो, देखो प्रारंभिक वेग आ गया, अंतिम वेग आ गया, समय आ गया 10 सेकंड। अब ए और एस निकाल सकते हो, ठीक है। चलो निकाल लेते, फिर इसको मिटा के फिर से बताएंगे। चलो u, t और v में संबंध बताती है एक शुरू वाली u प्लस ए टी। देखो v माला में अपने को 30 बराबर u क्या है 0, a क्या है बोले निकालना है, t क्या है 10, तो 30, ठीक है।
10A, इसका कोई मतलब ही नहीं, तो गुणे वाला बटे में 30/10, A बराबर 3, त्वरण है इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण है ना बेटा। चलो A, अपने को एस निकालना, चली गई दूरी, सेकंड वाले समीकरण 1/2 AT स्क्वायर, एस U कितना दे रखा है 0, T 10 + 1/2, A कितना दे रखा है अपन ने निकाला बेटा, ये T कितना दे रखा है 10 का वर्ग। चलो 1/2, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस, तो देखो 1/2 3, 10 × 10, काट दो इसको, 2 पंजे 10, 5 3 15, 15 में 10 का गुणा करेंगे तो 150, ठीक है। चलो पूरा बताता हूँ डिटेल में बेटा, चिंता मत करो, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया, एक नई चीज़ थी नहीं इसमें। देखो इधर, अब एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, दिया है विरामावस्था से चलती है, अतः प्रारंभिक वेग u बराबर 0, इसलिए लिखा बेटा 10 सेकंड पश्चात t बराबर 10 सेकंड समय, उसका वेग v अंतिम वेग है, अगर पहले प्रारंभिक है तो अंतिम वेग है, v बराबर है 108 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब यही होता है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, 108 उसी समय चेंज करो बेटा, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और 1 आवर बराबर 60 × 60 सेकंड, ठीक। चलो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर लिखो, मीटर, 1 आवर बराबर 60 × 60, ठीक है, सेकंड। काटो इसको, इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, 6 कम 6, 4 बजेगा, तो 8 × 48, 8 3, तो v बराबर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड, ये अंतिम वेग आया। चलो क्या निकालना है, इसको निकालना है एक त्वरण ए निकालना है, और चली गई दूरी, वो भी 10 सेकंड में, पहले भी 10 सेकंड में जिक्र तो समय हो ही चुका है। चलो गति की प्रथम समीकरण देखो, इसमें और इसमें संबंध बताती गति की प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस AT, v की जगह 30, ठीक, u की जगह 0, a निकालना है, यहाँ बैठा हुआ है कोई दिक्कत नहीं, t कितना दे रखा है 10, चलो 30 बराबर, ये तो 0 हो मतलब ही नहीं, 10a गुणे वाला बटे में a बराबर 3, त्वरण है बेटा, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मात्रा निकालना मत भूलना, मत लिखना। चलो दूरी निकालना, दूरी का सूत्र गति की द्वितीय समीकरण है, द्वितीय समीकरण a बराबर ut + 1/2 AT स्क्वायर। चलो u 0, t कितना है 10 + 1/2 a, आपने निकाल लिया बेटा, t कितना है 10 का वर्ग, 0 हो बेटा, गुणा करेंगे 0 में 3, 100 हो जाएगा इसका, 10 का वर्ग 100, ये अपन 2 बार लिख दो, 10 × 10, ठीक है। चलो या तो काट दो इसको, 5 5 3 15, 15 धाम 150, ठीक। चलो एक सवाल और करवा देते हैं ऐसा कैसा ही, एक कार समान वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, अच्छा, ब्रेक लगाने पर वो 10 मीटर चलकर रुक जाती है, देखो अब ब्रेक लगाने पर वो रुकती है बेटा, ये विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती थी और ये चल रही है इतनी तेज, ब्रेक लगाई और रुक गई, ठीक है। तो इसका मतलब प्रारंभिक वेग क्या दे रखा है इस बार, u बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा, सूझ पड़ी है क्या दे रखा है। देखो एक कार समान वेग से 36 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, देखी तब चल रही थी वो, ब्रेक लगाने पर 10 मीटर जाके रुक जाती है, ठीक है। तो देखो ये समझ में आया कि भैया इस बार प्रारंभिक वेग दे रखा है, इसको बदलो, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 घंटा बराबर 60 ×
60 सेकंड। मैंने क्या बोला कि देखो ये मीटर में दे रखा है, ये किलोमीटर में दे रखा है, मतलब मात्रक चेंज करना पड़ेगा और ऊपर वाला ही बदलना, क्योंकि ऐसा ही पद्धति चल रही अपन ज़्यादा। तो ठीक है, ख़त्म ख़त्म। 6×6 = 36, 6 मतलब यू आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ये तो काटापीटी कर लोगे तुम। चलो क्या लगा, क्या हुआ, घंटा से चल रही है, ब्रेक लगाने पर वो 10 मीटर, एज बराबर 10 मीटर चली गई दूरी। उठाओ, बोला ना ब्रेक लगाने पर 10 मीटर चलकर रुक जाती, तो एज बराबर दूरी, एज बराबर 10 मीटर। ठीक है, अंतिम वेग v बराबर 0। ये कैसे रुक जाती है, ये लिखना नहीं, समझने के लिए बेटा, रुक जाती है इसलिए अंतिम वेग 0। त्वरण ज्ञात करना है, त्वरण और रुकने में लगा समय। ठीक, अब 2 मिनट तुमको पहले से बता दूं। देखो वस्तु का वेग पहले ज़्यादा था, फिर कम हो रहा है और रुक रही ना। जब वस्तु का वेग ज़्यादा लेता है और वो कम होता है, वेग कम होते जाता है, तो उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होता, मंदन उत्पन्न होता है। मतलब होता है त्वरण ही, लेकिन वो ऋणात्मक त्वरण होता है, तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन बोलते हैं। वस्तु रुक रही ना, अरे वेग कम हो रहा है, देखना ऋण में आएगा त्वरण। चलो त्वरण निकालना है, u दे रखा है, चली गई दूरी दे रखी है और v दे रखा है। अब देखो पहली समीकरण अपनी काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, v रुक जाता है 0 है, प्राइम वेग 10 है। अब ना a के पते हैं ना t के पते। देखो t भी नहीं a भी नहीं, दोनों एक साथ नहीं निकल सकते, t और एक साथ नहीं निकल सकते, तो ये समीकरण हो गई फेल। ठीक, तो कौन सी समीकरण लगाए, अगर अपन दूसरी लगाते हैं ut + 1/2 at², तो देखो इसमें s दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है s, और u दे रखा है और t निकाल सकते, लेकिन इसमें भी देखो a और t दोनों साथ में आ गए, a और t दोनों साथ में आ गए, दोनों से निकाल सकते, मतलब ये भी फेल हो गई। ठीक है, देखो ये भी फेल हो गई ना, तो कौन सी बची, गति की तृतीय समीकरण। सूझ पड़ गई बेटा, उसमें दोनों जो निकालना है दोनों साथ में आ रहे हैं उसमें, तो ये दोनों में एक साथ ही निकल पाएगा। चलो गति की द्वितीय समीकरण से निकालने पहले अपन कुछ तो निकलेगा, उसके बाद देखेंगे। ये तृतीय से बेटा 2s। देखो इसमें देखना a तो है लेकिन t नहीं है, मतलब a तो यहाँ से निकल जाएगा, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। चलो v की जगह अंतिम वेग 0, प्रारंभिक वेग 10, 2, a निकालना है, s चली गई दूरी 10, a निकालना है बेटा। चलो ये तो ख़त्म, ये हो गया 100। करूँ कैसे होगा 100, 10 × 10 प्लस गुणा करो 20a, 100 हो गया ये हो, प्लस 20a, इधर लो 100 को, -100 बराबर 20 है, यही का, और 20a, a बराबर गुणा बटे में 5, -5। चलो त्वरण a बराबर क्या आ गया, -5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर मंदन लिखो या मंदन तो 5 मीटर पर सेकंड, तो बोले माइनस क्यों नहीं लिखा सर, तो मंदन होता ही ऋण में, ऋणात्मक। मंदन लिखोगे तो ऐसा लिखोगे, त्वरण लिखोगे तो सही लिखा हुआ है। ठीक, चलो देखो माइनस में आया। अब आपको टी भी निकालना है, तो अब टी आप दोनों में से किसी समीकरण से भी निकाल लो, क्योंकि अपने पास ये आ चुका है। तो प्रथम समीकरण से v बराबर u + at, v कहाँ है, v 0, u 10, a ताज़ा ताज़ा आया -5 हो बेटा, -5 रखना जरूरी है बेटा, जो आया वही लिखना जरूरी। t निकालना है, चलो 0 बराबर 10 को उधर ले जाओ, -10 -5t, चलो गुणा वाला बट्टे में t बराबर 2। समय आया तो इसलिए क्या में लिखोगे आप, सेकंड में। क्यों, समय सेकंड में होता है। ठीक, चलो इसका ऐसा एक सवाल और करवा रहा हूँ ताकि अपनी प्रैक्टिस हो जाए। स्क्रीनशॉट लो इसका। छोटा 5वां सवाल आपको करना है, पढ़ा देता हूँ क्या चीज़ है। एक वाहन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सीधी सड़क पे चल रहा है। ब्रेक लगाने पर वह 200 मीटर की दूरी तय करके रुक जाता है। इसका मंदन तथा रुकने में लगा समय। देखो मंदन पूछा है ना, तो उत्तर मतलब लास्ट में जो उत्तर लिखोगे वो माइनस में नहीं लिखोगे, यूज़ करोगे तो ठीक है,
लेकिन लास्ट में उत्तर जो है माइनस में नहीं लिखोगे, ठीक है, मंदन के लिए। तो मंदन पूछा तो लास्ट में उत्तर नहीं लिखोगे, यहाँ लिखोगे मंदन, यूज़ ज़रूर करोगे उसका, ठीक है। जैसे -3 निकालने के लिए यूज़ करोगे, ठीक है, ये ज़रूर करके देखना, ठीक है। चलो उत्तर मैंने दे भी रखा है, प्लस में आएगा, मतलब उत्तर माइनस में आएगा, माइनस मीटर पर सेकंड आएगा। मंदन जो लिखोगे वो ऐसा कर दोगे 1 मीटर पर सेकंड इसके, ठीक, बाद में, ठीक है, अपने आप हटा देना क्योंकि मंदन माइनस में नहीं होता है। एक कार, मतलब मंदन का मतलब भी होता है कि ऋणात्मक हो। एक कार 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सीधी सड़क पे चल रही है, वह 200 मीटर की दूरी तय करके रुक जाती है, कार का मंदन ज्ञात करो, ठीक है। लो मंदन ज्ञात कर लेते हैं। क्या दिया है? प्रारंभिक वेग। क्यों प्रारंभिक वेग? क्योंकि जाके आके रुक गई है, ठीक है। तो u बराबर दे रखा है 126 किलोमीटर प्रति हावर। चेंज करो, 126 गुणित 1000 अभी करा था अपन ने मीटर बटे 60 गुणित 60 सेकंड। चलो काटो, 1 0 से 1 0, 2 0 से मतलब दूसरी 0 से दूसरी 0, 6 से कटेगा क्या? चलो 6 से कटेगा क्या? हाँ, 6 दूनी 12, 6 कम 6 कट गया। 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 3 7 21, ठीक है। 5 काटे पीटे तो कर लोगे ना, कर लेना। 7 5 35, 7 5 35। दिक्कत आए तो एक तरफ काट लेना। 126 1000 60 गुणित 60, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 कम 6, 3 से 3 दूनी 6, 3 7 21, 5, ठीक, 5 7 35 मीटर पर सेकंड। चलो आगे बढ़ो, क्या है? चली गई दूरी 200 मीटर, वह की दूरी तय करके रुक जाती है, मतलब अंतिम वेग v बराबर क्या? रुक जाती है ना उड़ जाके, तो मंदन ज्ञात करना है। चलो मंदन v बराबर u प्लस 80 से काम चलेगा, तो देखते चलेगा क्या। v दे रखा है, 0 दे रखा है, u दे रखा है, ये दे रखा है, a निकालना है और t दिया ही नहीं। देखो t दिया ही नहीं, मतलब t का जिक्र नहीं है। सेकंड समीकरण में दिक्कत यही आएगी, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। a निकालना है और t दिया ही नहीं है, मतलब दो चीज़ अननोन हो गई। बची कौन सी समीकरण? गति की तृतीय समीकरण। देखो कैसी, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। देखो अब सब हो जाएगा। वो दो समीकरण क्यों नहीं लगे? क्योंकि a और t दोनों, t दे नहीं रखा है और a निकालना है, मतलब दोनों चीज़ नहीं है, ठीक है। v की जगह 0 का वर्ग, ठीक, u 35 का वर्ग, 2 a निकालना है, एस दे रखा है 200। चलो ये तो 0, 35 का वर्ग मतलब 35 गुणित 35, 2 दूनी 4, 400 a, 2 दूनी 4, 400 a। इसको इधर लाओ, 35 गुणित 35। गुणा क्यों नहीं करा मैंने? क्योंकि यूँ भी काटना है अपने को बात आगे जाके, तो गुणा करो ही मत अभी। -35 बटे 400। चलो अब जितना कट सकता है काटो, काटो। चलो 5 से काटो, 5 7 35, 5 8 40, ठीक है। फिर 5 7 35, 5 कम 5, 5 का 30, तो कितना आया? a बराबर माइनस, ठीक है, माइनस चल रहा है बेटा, 7 गुणित 7 बटे 16, -7 जाती गुण 50 बटे 16 भाग 2, 16 48 बचा 1 दशमलव। अब देखो दशमलव लगाने के बाद 0 लगाते, फिर भी आगे नहीं है, तो मालूम क्या करते हैं? एक 0 मन से लगाते और 0 लगाते, अरे लगाते हैं ऐसा, ठीक। तो दशमलव लगाई और एक 0 बढ़ी, 16 48, 16 96, 4, बस बहुत है यार। आप चाहो तो बढ़ा दो, 0 16 50 40, बस ठीक है। तो क्या हो जाएगा? a बराबर माइनस, ठीक,
3.06। अब अगर इसका यूज़ करना होता तो आगे अपन माइनस में यूज़ करते, लेकिन उपयोग करते बेटा, लेकिन उन्हें मंदन पूछा है। देखो मंदन, तो लास्ट में लिखना मंदन बराबर 3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे मंदन का मात्रा यही होता है, क्या आएगा मंदन 3.06। और माइनस क्यों नहीं करा, क्योंकि मंदन होता ही ऋणात्मक, ठीक है, इसलिए मंदन में माइनस नहीं आएगा। अगर केवल त्वरण होता ना तो त्वरण लिख के माइनस लिख देते, ठीक है। चलो ये पढ़ो। अब नई चीज़ देखो, एक वस्तु देखो सवाल में जो दम भर सकता है जरूर भरना, ठीक है। सब बच्चे नहीं करते बेटा यार, कर तो पाते सब लेकिन करते नहीं। एक वस्तु विरामावस्था से चलकर 8वें सेकंड में, देखो नई चीज़, 8वें सेकंड में 150 मीटर दूरी तय करती है, त्वरण ज्ञात करो। अभी तक जो थे ना इसके पहले वाले सवाल में देखना आप, इसमें तो नहीं है समय का, बोले 5 सेकंड में इतना करती है, 10 सेकंड में इतना करती है, 10 सेकंड पश्चात इतना करती है। एक वर्ड है इसमें 8वें सेकंड में, 8वें सेकंड में, मतलब यहाँ पर जो है सूत्र अलग लगेगा। एक वस्तु विरामावस्था से चलकर 8वें सेकंड में, 8 सेकंड बोलते ना 8 सेकंड में, तो अपने पुराने यही काम थे दोनों तीनों समीकरण, लेकिन उन्होंने बोला 8वें सेकंड में, समझ जाओ अलग है। मैं 150 मीटर दूरी तय करती है, तो देखो इधर एक सूत्र है टीवें सेकंड में चली गई दूरी का, अरे सूत्र है टीवें सेकंड में चली गई दूरी का, एस टी बराबर, एस टी लगाते नहीं तो बस ऐसे लिख देते, वो था u + 1/2a, सबसे लास्ट वाला डेरिवेशन 2t - 1, ये सूत्र है, आप चाहो तो लिख देना u + 1/2a 2t - 1, u + 1/2a 2t - 1, ये टीवें सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र है। इसके 2 सवाल करूँगा, एक ये रहा, ठीक है। अब ऐसा करना कि ये वीडियो को यहाँ पॉज करके पहले 1 से 6 तक पूरे सवाल कर लेना। जब 1 से 6 तक पूरे सवाल हो जाए उसके बाद वापस से स्टार्ट करके देखना, क्यों, क्योंकि अब थोड़ा सा पैटर्न अलग हो जाता है तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो पहले 1 से 6 तक पूरे कर लेना, रोक लेना वीडियो को, फिर वो करने के बाद जब हो जाए तब इसको शुरू करना, ठीक। चलो मेरा तो विचार ये है, ठीक है। चलो एक वस्तु विरामावस्था से चलकर 8वें सेकंड में, तो देखो प्रारंभिक वेग u बराबर 0, क्यों, विरामावस्था से, ठीक, ये लिखना है लेकिन लिख दिया आपने। तो विरामावस्था चलकर 8वें सेकंड में, 8वें सेकंड में, तो t बराबर 8, ठीक है, सेकंड में 150 मीटर चलती है, एस बराबर S8 बराबर 150 मीटर। अब ये समझो S8 क्यों लिखा मैंने, S8 का मतलब यहाँ पर ये है कि 8वें सेकंड में 150 मीटर, 8वें सेकंड में 150 मीटर, पहले कभी नहीं लिखा ऐसा, क्योंकि वो 8 सेकंड तक का पूरा बताते थे या 10 सेकंड तक का पूरा बताते थे, तो यहाँ पर मैंने S8 इसलिए लिख दिया, ठीक है। और अभी क्लियर करता हूँ उसको, करती है क्या निकालना है, त्वरण ए याद करो, ठीक है। चलो मैं बता दूँ क्या है, टीवें सेकंड में चली गई दूरी एस बराबर ut + 1/2at स्क्वायर, ठीक, ये चीज़ होती है। एस सॉरी टीवें सेकंड में चली गई दूरी है, एस टी बराबर क्या है, u + 1/2a 2t - 1, ये सूत्र है, ठीक। चलो एस टी मतलब टी सेकंड में चली गई दूरी, एस टी मतलब टी सेकंड में चली गई दूरी, टीवें सेकंड में चली गई दूरी, तो देखो यहाँ आप S8 लिख सकते हो, ठीक, और S8 का मान अपने पास पता है, ठीक है। चलो u कितना है, u 0 है प्लस 1/2, a त्वरण निकालना है बोले 2, t कितना दे रखा है 8 - 1। अब देखना इधर आपको S8 दे रखा है, S8 मतलब टीवें सेकंड में, मतलब 8वें सेकंड में चली गई दूरी दे रखी है, दूरी दे रखी है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 150, ये तो ख़त्म, 0 तो ख़त्म, 1/2 a, देखो ये हो जाएगा 16 - 1, ठीक है, 150 ऊपर a 15, चलो तिर्यक गुणा करते हैं भैया, 150 × 2 बराबर 15 है। कैसे हुआ 15 है, एक का ए में गुणा करेंगे तो ए आएगा, 15 में गुणा करेंगे तो 15 है। चलो ए बराबर, गुणा नहीं करा बस इसे लिख के ना इसको बटे में लिया है, 15 कम 15 10 आएगा,
दो के अंदर 10 का गुणा करेंगे तो 20, तो ए बराबर आ गया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, 2 मीटर। इसको वापस देख लो, नया पैटर्न हो गया तो गड़बड़ होती है ये तो। चलो, प्रारंभिक दे रखा है यू, क्योंकि विराम अवस्था चलना प्रारंभ करती है 8वें सेकंड में, मतलब टी बराबर 8s, चली गई दूरी 150 मीटर। तो अपन ने S8 लिखा, केवल S लिखोगे चल जाएगा, लेकिन आगे जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने A8 कर दिया। A8 बराबर देखा 150। त्वरण ज्ञात करना है, चूंकि इसमें 8वें सेकंड का जिक्र है तो मतलब टीवें सेकंड वाली दूरी का सूत्र लगेगा, न कि उनमें से कोई लगेगा। ठीक है, ये इतने से कारण। चलो, टीवें सेकंड में चली गई दूरी, सूत्र एस टी बराबर यू टी प्लस सॉरी बार 1/2 a 2t - 1 सूत्र है। चलो, एस टी मतलब S8, 8 मतलब टी की जगह 8 लिख दिया अभी फिलहाल पर, फिर बाद में 150 लिखेंगे पूरा। u की जगह 0, 1/2 a निकालना है 2, टी की जगह 8 - 1, S8 की जगह मान रख दो 150, 0 ख़त्म हो गया, 1/2 a 16 - 1, 150, 1/2 a 15, तिरक गुणा कर दो। तो चाहो तो गुणा कर दो, और नहीं तो मैं गुणा नहीं करता हूँ, तो बाकी आगे जाके काटना ही है। ये 15 है, ठीक है। ये तो एक का गुणा करने फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटा। 150 गुणित 2/15, 15 धाम 150, 10 में 2 का गुणा करोगे तो 20 बराबर है ए बराबर 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण है बेटा, हो त्वरण है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ध्यान रखना, मात्रक का ध्यान रखना। ठीक है, त्वरण है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मात्र तो सब कोई चेंज करना ही नहीं, सब अपने आप देखा। ये देखे थे किलोमीटर में। चलो, ये रफ कार्य, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो बेटा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा मतलब इसका सॉल्यूशन। ठीक है, थोड़ा सा कठिन पड़ता है बेटा, ये कठिन पड़ेगा। समत्वरित मतलब एक समान त्वरित गति करते हुए पिंड द्वारा 7वें सेकंड में, 7वें सेकंड मतलब इस प्रकार की चीज़ है। ठीक है, टीवें सेकंड वाली 7वें सेकंड में तथा 9वें सेकंड में तय की गई दूरियां क्रमशः 20 मीटर एवं 24 मीटर, मतलब 7वें सेकंड में इतनी और 9वें सेकंड में इतनी है। तो 15वें सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी 15वें सेकंड में? अब देखो, एस 15 निकालना है, मतलब 15 सेकंड में चली गई दूरी। सूत्र यू टी प्लस 1/2, गलत, u प्लस 1/2 a 2t - 1, ये सूत्र है बेटा। ठीक है, और 15वें सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र है, तो t की जगह तो 15 रख दोगे आप, ये 15 लिख दिया। ठीक, u की जगह क्या रखोगे? u दिया ही नहीं यहाँ से तक, अभी बताता हूँ वापस पढ़ के। u दिया नहीं, a दिया नहीं, और आपको ये निकालने को दे देगा 15 सेकंड में चली गई दूरी 15वें सेकंड में इससे। तो पहले आपको u और a निकालना है दो चीज़ से। देखो क्या देखा हमने, समत्वरित गति करते हुए पिंड द्वारा 7वें सेकंड व 9वें सेकंड में तय की गई दूरियां हैं 20 और 24। न त्वरण दे रखा है, न वेग दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है, बस ये 7वें सेकंड में इतनी दूर जाती है और 9वें सेकंड में इतनी दूर जाती है 20 और 24, तो 15वें सेकंड में। अब देखो कैसे करेंगे, पहले रफली बता रहा हूँ। ठीक है, चलो, S7 7वें सेकंड में चली गई दूरी है 20, S9 9वें सेकंड में चली गई दूरी 24, ऐसे लिख दिया मैंने। 7वें सेकंड में चली गई दूरी, मतलब यहाँ t बराबर 7 है, तो 7वें सेकंड में चली गई दूरी 20 है। यहाँ t बराबर 9 है, तो 9वें सेकंड में चली गई दूरी 24 है, और आपको S15 निकालना है। ठीक, मतलब यहाँ t बराबर 15 है, S15 निकालना है। चलो देखो, इससे निकलेगा। मैं इस बार सूत्र यहाँ लिख रहा हूँ, देखो कैसे, u प्लस 1/2 a 2t - 1, ये सूत्र कहाँ से आया? तो t सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र यही वाला है। ठीक, तो इस बार सूत्र मैं यहाँ रख रहा हूँ, ये 20 अपनी जगह पर, इस सूत्र की जगह यहाँ रख रहा हूँ। ठीक, मतलब ये पूरा सूत्र मैंने यहाँ लिख दिया। क्यों लिख दिया अभी देख रहा हूँ। u अपनी जगह पर 1/2 अपनी जगह पर, a अपनी जगह पर 2, t यहाँ पर कितना है? यहाँ के लिए t है 7 और यहाँ के लिए 7 है t। ठीक है, बराबर 20, u प्लस 1/2 a 7 दूनी 14, 14 - 1 13, कर दूँ डायरेक्ट, 7 दूनी 14 - 1
चलो अब इसको क्या है कि अपन एक समीकरण बनेगी, चूँकि ये बटे में है तो इस समीकरण को बटे से हटाने के लिए मैं 2 का पूरे में गुणा कर रहा हूँ। 2 का गुणा यहाँ करूँगा, यहाँ करूँगा, यहाँ करूँगा। 2 का जब गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 2u, यहाँ गुणा करूँगा तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ 2 से गुणा करूँगा तो कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कट गया नीचे वाला, हो बेटा, तो आ जाएगा 13 है बराबर 2 इधर 40। ठीक है, नहीं समझ में आया? फिर से देखो, अरे फिर से देखो, देखो ये मैं सूत्र यहाँ लिखूँगा u + 1/2 a 2t - 1 बराबर 24। मैंने केवल सूत्र यहाँ लिखूँगा, मैं ये अपनी जगह पर है। ठीक है, सूत्र यहाँ लिखा u + 1/2 a 2 t की जगह क्या लिखूँगा 9 - 1 24 t की जगह 9 - 1। ठीक है, चलो u + 1/2 a 9 दूनी 18 - 1 17 बराबर 24। 2 दिक्कत देगा मेरे को तो मैं 2 का पूरे में गुणा कर दूंगा। यहाँ करूँगा 2u आएगा, यहाँ कट जाएगा, यहाँ करूँगा 2, या लघुत्तम लेने का सिस्टम होता है लेकिन मैं गुणा कर रहा हूँ, कट जाएगा तो यहाँ आएगा 17 है और यहाँ 24 दूना 48। समीकरण 1, समीकरण 2, इसको कैसे हल करेंगे अपन? दो कैसे, 2u + 13 है बराबर 40, 2u + 17 है बराबर 48। कैसे? माइनस माइनस माइनस, अरे अपन ने 10वीं में करें ऐसी चीज़, ख़त्म। -4 है, 17 है बड़ा है, उसमें 13 गया तो माइनस का 48 में से 40 गया, उल्टे घटा दे, मतलब माइनस है तो मतलब बड़ी संख्या है -8। ए बराबर 8/4, ए बराबर 2 मीटर पर सेकंड इसके लिखना हो तो, नहीं तो ए का मान आया बस अपने को तो इसमें मान रखना है। चलो इसको समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1, समीकरण 2 40, u निकालना है 13, a की जगह 2 40, जो 2u + 13 दूना 26 40, 2u है बेटा 40 - 26, 26 में 40 गए तो 14, 2u u बराबर 14/2 7, अगर मानो तो मीटर पर सेकंड 7। ठीक है, चलो ए आ गया, यू आ गया, रख दो इसमें, यही तो चाहिए था अपने को। तो देखो S15 बराबर u की जगह 7 1/2, ए रखना है 15, टी की जगह 15 रख चुके हैं तो 30 - 1, और ए की जगह क्या रखना है, ए की जगह 2, ख़त्म। चलो 29, ठीक, ये तो ख़त्म हो गया, 29 और ये 36 मीटर, चली गई दूरी है ना मीटर। देखो सवाल में दम है बेटा, मैं एक बार और बता रहा हूँ, सवाल आता है पर आएगा तो 4 से 5 नंबर में आएगा, नहीं तो देख लो वापस से। ठीक है, फिर से देखो, समतुलित गति करते हुए पिंड द्वारा 7वें सेकंड में तथा 9वें सेकंड में चली गई दूरी। ठीक है, क्या दिया, डायरेक्ट बेटा दिया है A7 बराबर 9 मीटर। ठीक है, 7वें सेकंड में चली गई दूरी 20 मीटर, तथा S9 9वें सेकंड में चली गई दूरी कितनी है 24, बाद वाली। ठीक है, आपको क्या निकालना है, S15 मतलब 15वें सेकंड में चली गई दूरी निकालना है। चलो मैंने क्या बोला, सूत्र यहाँ रखेंगे अपन, u + 1/2 a 2t - 1 बराबर 20। ये सूत्र कहाँ से आया, ये वाला, u + 1/2 a 2t - 1, u की जगह u लिखना है, 1/2 की जगह 1/2, a की जगह है 2, t की जगह 7, क्योंकि ये 7वें सेकंड में बोला है। ठीक है, तो यहाँ आएगा 7 - 1। ठीक है, यहाँ ध्यान t बराबर 7 है, यहाँ t बराबर 9 है। चलो इसको यहाँ नहीं काट सकते भी हो बेटा, काट मत देना, ये 1/2 a 7 दूनी 14 - 1 मतलब 13, इसका गुणा कर दो सब में, यहाँ हट जाएगा बेटा, हो लिख देता हूँ 2 का गुणा, तो ये हो जाएगा 2u, यहाँ से हट जाएगा, हो 13 है बराबर 40, यहाँ गुणा करोगे, यहाँ गुणा करोगे, यहाँ गुणा करोगे तो कट जाएगा बेटा, हो। ठीक, चलो बड़ा हो जाएगा इसलिए स्टेप कम कर रहे हैं अपन, समीकरण 1 दे दो उसको। ठीक, चलो यहाँ पर सेम सूत्र लिखेंगे, u + 1/2 a
2t माइनस 1 बराबर कितना है 24। ये तो निकालना है। सूत्र लिखा बेटा, u प्लस 1/2a टू t की जगह इस बार क्या आएगा 9 माइनस 1 बराबर 24। चलो u प्लस 1/2a 9 दूनी 18 माइनस 1, पहले हो गुणा होता है, 18 माइनस 1 मतलब 17, इसका इसमें 2u प्लस 17a, 17 ये हट जाएगा बेटा, 24 दूना 48। चलो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर 2u प्लस 13a बराबर 40, 2u ठीक प्लस 17a बराबर 48। चलो यहाँ 4 ऐसा बनाऊँगा और u ऐसा बनाऊँगा। चलो चिन्ह बदलते हैं बेटा हल करने के लिए। ख़त्म। यह आएगा -4 है, 17 में से 13 गए तो माइनस का बड़ी संख्या का बराबर -8। चलो a बराबर -8 बेटा -4, a बराबर काटोगे तो 2 मीटर पर सेकंड, इसका अगर लिखना हो तो, नहीं तो यहाँ मात्रा नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, 2u प्लस 13a बराबर 40। समीकरण 1 2u प्लस 13 a की जगह 2 बराबर 40, 2u ठीक है 40 में डाइट कर रहा हूँ, 26 उधर गया। चलो u बराबर 40 में 26 गया तो 14 गुणा बट्टे में u बराबर 7। ठीक है, अगर मात्रा लिखना हो तो यहाँ नहीं लिखोगे चल जाएगा, ये नहीं पूछा हमने। चलो t बराबर 15वें सेकंड में 15वें सेकंड में चली गई दूरी, वही वाला सूत्र बेटा, एस टी बराबर u प्लस 1/2a 2t माइनस 1। एस 15वें से निकालना है, u दे रखा है मतलब निकाला है अपन ने बहुत मेहनत से 7, 1 बेटा 2, a बहुत मेहनत से निकाला है 2, 2 t की जगह 15 माइनस 1। ठीक, क्योंकि u और अपने को a निकल गया है बेटा। चलो एस 15 ही निकालना है अपने को, 7 प्लस ये ख़त्म, 15 दूनी 30 में से 1 गया 29, जोड़ोगे तो 36 केवल मीटर आएगा क्योंकि ये चली गई दूरी है। खतरनाक सवाल है बेटा, मतलब इसके साथ ले लो, जो करे हो हिम्मत तो धरना बेटा। चलो बेटा, ए के सापेक्ष बी का अपेक्षिक वेग, ए के सापेक्ष बी का अपेक्षिक बता दूं, बी का अपेक्षिक वेग निकालने के लिए वी बी माइनस वी ए करते हैं। ये सूत्र अपन ने पढ़ाया था, इसलिए बोले कि पूरा अध्याय याद होना जरूरी है। बी के सापेक्ष सॉरी ए के सापेक्ष बी का, तो बी का अपेक्षिक वेग निकालना हो ना तो वी बी माइनस वी ए। बी के सापेक्ष ए का निकालना हो, ए का, तो वी ए माइनस वी बी। जिसका निकालना हो वो आगे, ए का निकालना तो ए आगे। ठीक है, औसत चाल का सूत्र है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, ये भी सब सूत्र हो चुके हैं। ठीक, चलो अब दो छोटे छोटे क्वेश्चन बिल्कुल जरा जरा से। एक रेलगाड़ी उत्तर दिशा में, अब मान लो उत्तर दिशा में जा रही है। ठीक है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा वी ए इस वेग से जा रही है बेटा। ठीक है, तथा दूसरी रेलगाड़ी दक्षिण दिशा में जा रही है, मतलब इधर जा रही है, इधर उत्तर इधर होता है तो दक्षिण अपोजिट होता है, अपोजिट। ठीक है, उत्तर दक्षिण से कितने किलोमीटर से 108 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही रेलगाड़ी बी के सापेक्ष ए का अपेक्षिक वेग। ठीक है, तो ये तो मैंने लिखा ही, बता दूं मैं क्या लिखा है, बी के सापेक्ष ए का अपेक्षिक वेग। चलो ए का चाहिए ना, तो वी ए माइनस वी बी, यही सूत्र है। चलो अब लेकिन अब इसको समझना बेटा, चूँकि ये हाल यहाँ से ए उत्तर दिशा में तथा बी दक्षिण दिशा में जा रही है। ठीक है, तो अपन सोच रहे कि अपना टारगेट ये उत्तर है, अपना टारगेट उत्तर है। ठीक है, तो अपनी गाड़ी इधर जा रही, उसकी इधर जा रही, तो अपन अपना वेग लेंगे 72 किलोमीटर प्रति आवर, और वी बी उसका वेग लेंगे अपने अपोजिट है
पीछे जा रही है, और चूंकि आपको मालूम है एक दूसरे से दूर जा रही है, तो ये भी दूर जा रही है, ये भी दूर जा रही है, मतलब दोनों ज़्यादा अपनी स्थिति परिवर्तित कर रही। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, उसके वेग को लेंगे अपन माइनस। अपने साथ जाते तो प्लस लेते, लेकिन ठीक माइनस लेंगे। तो इसका वेग क्या हो गया 108 किलोमीटर प्रति आवर उत्तर दिशा में, और ये दक्षिण दिशा में इसलिए, और दूसरी दिशा होती तो गड़बड़ हो जाती। ठीक है, चलो अपन इसको मात्रक चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इनके अलावा कुछ है भी नहीं कि कोई चली गई दूरी नहीं दे रखी है, सेकंड नहीं दे रखा है, तो चल जाएगा। ठीक है, चलो ये ध्यान रखो माइनस हो, क्योंकि अपोजिट दिशा में, और अपना महत्व वी ए है। ठीक है, उत्तर वाला, तो वी ए 72 माइनस से सूत्र वाला माइनस 108, 72 माइनस माइनस प्लस, 72 में 108 जोड़ोगे तो 180 किलोमीटर प्रति आवर। और किस दिशा में? उत्तर दिशा में। क्यों उत्तर दिशा में? क्योंकि अपन ने ए को पॉजिटिव लिया, अपन ने ए को महत्व दिया है। ठीक है, अगर बी को महत्व देता, खैर बी का पूछा ही नहीं था, उन्होंने ए का ही पूछा था, ए के सापेक्ष। ठीक है, तो 180, और 180 कैसे हो गया? अरे दोनों अपनी स्थिति बदल रही है, ये इधर जा रही है कि इधर जा रही, तो ज़्यादा तेज़ से मतलब एक दूसरे दूर, ज़्यादा दूर हो जाएगी ना। 180 किलोमीटर प्रति घंटे से एक दूसरे से दूर जा रही है। ठीक है, चलो देख लेना ऑब्जेक्ट टाइप है। अब इसको केवल चित्र समझना है। क्या बोला है देखना, एक कार सरल रेखा पर गति है, ये सरल रेखा पर गति कर रही है। ठीक है, वह 18 सेकंड में ओ से पी तक जाती है, ओ से पी तक जाती है। कितने समय में? 18 सेकंड में। ठीक है, ठीक बिंदु तक पहुंचती, तथा 6 सेकंड में क्यू बिंदु पर वापस आ जाती है। वापस आने का मतलब क्या कि 100% वो क्यू बिंदु इधर कहीं होगा। क्यों उन्हें वापस आने का बोला ना, आगे थोड़ी यही, तो उन्हें क्यू बिंदु पर वापस आ जाती है। कितने सेकंड में? 6 सेकंड में। ठीक, ये सेकंड लिख रहा हूँ बस है। चलो, उन्होंने बोला कि ओपी वापस आती है। ओपी 360 मीटर है, ये ओपी यहाँ से तक। और क्या बोला है? पी क्यू 120 मीटर है यहाँ। ठीक है, तो ये 4 में से ऑप्शन कौन सा है? काय के लिए? औसत चाल के लिए। ठीक, तो देखो औसत ऑब्जेक्ट क्या आया था बेटा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, चलो कुल दूरी कितनी है देखते हैं। कुल दूरी देखो 360 गया और 120 भी इधर आया, लेकिन चला ना। विस्थापन होता तो गड़बड़ होती, विस्थापन में घटाना पड़ता है यहाँ से। ठीक है, लेकिन ये तो चली गई दूरी है, 360 चला था और 120 चला था, बराबर 0, 8 और 4 मीटर पूरी चली गई दूरी। और कुल लगा समय कितना है? 18 और 6। कुल समय वो आया गया कुछ भी करा, कुल समय विस्थापन निकालना होता, औसत वेग तो अलग हो जाता। 18 + 6, 18 और 6 24 सेकंड। कुल दूरी 480 बटे 24, 24 दूना 48, 20 मीटर पर सेकंड। मात्रा है ना, मीटर पर सेकंड। ठीक, ये ऐसे ही बता दें ऑब्जेक्ट के लिए, तो उत्तर कौन सा सही है? जो सवाल कर सकता है वो हिम्मत धरना, नहीं करना चाहो तो पहले पूरा अध्याय कर लेना बेटा, नहीं तो नहीं कर पाओगे। बस इतना ही सवाल।